नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग का हाई फाइव पर। अभी कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ आई है कि हमारे भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं मिस्टर प्रणब मुखर्जी जी, उनका देहांत हो चुका है। तो उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 10 अगस्त से वो न्यू दिल्ली के हॉस्पिटल में, इंडियन आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट थे। तो आज सुबह से उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी, कोमा में थे, वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। तो आज अभी कुछ समय पहले ही उनका देहांत हुआ है। अपने कार्यकाल के दौरान और प्रेसिडेंट के रूप में जब वो कार्यरत थे या उससे पहले भी, उनका जो योगदान है, जो भारत के पॉलिटिकल फील्ड में हमारे देश के लिए, चाहे वो जिस टाइम वो हमारे राष्ट्रपति थे या उससे पहले जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनका जो योगदान है भारत के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं। तो उनके कार्यों पर, उनके जीवन पर एक नज़र डालते हैं कि वो कहाँ से थे, किस फील्ड से थे, किस तरह से वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ पहलू। सबसे पहले जानते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था और आज के दिन 31 अगस्त 2020 को उनकी मृत्यु हुई है। वो हमारे भारत के 13वें प्रेसिडेंट बने थे, 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो बने थे। और उनका कार्यकाल जो था वो 2012 से 2017 तक का उनका कार्यकाल था। उसके अलावा उन्हें भारत के दो सबसे बड़े जो अवार्ड हैं, सबसे विख्यात जो अवार्ड्स हैं, भारत रत्न और पद्म विभूषण, उससे भी सम्मानित किया गया है। 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 2008 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उनकी अर्ली लाइफ के बारे में कुछ देखते हैं कि कहाँ उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने कहाँ से अपनी स्कूलिंग, कॉलेज कहाँ से किया। जो प्रणब मुखर्जी थे, उनका जो जन्म था वो बंगाली फैमिली में हुआ था। मिराती नाम की जगह थी। उस टाइम पे बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया उस टाइम ब्रिटिश राज था। तो ब्रिटिश इंडिया में बंगाल प्रेसिडेंसी थी। इस टाइम हमारा वेस्ट बंगाल जो है इंडिया में, उसकी बीरभूम डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर ये है। तो वहां उनका जन्म हुआ था। उनके फादर जो थे कामद किंकर मुखर्जी, वो भी एक एक्टिव इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के पार्टिसिपेंट थे। जो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा वो लेते रहे हैं। और उनकी माताजी का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। उनके एजुकेशन के बारे में देखें तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग सूरी विद्यासागर कॉलेज सूरी से की थी। एंड उनकी जो मास्टर्स थी वो पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने की थी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री में। वो कहाँ से हुई थी? वो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता थी उस टाइम, वहां से की थी। फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी ही अर्न्ड हिज एलएलबी डिग्री ऑल्सो। तो एलएलबी भी उन्होंने उसी सेम यूनिवर्सिटी से किया। अब अगर उनके करियर की बात करें तो पॉलिटिक्स में आने से पहले वो अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में कार्यरत थे। कहाँ पर थे? ऑफिस ऑफ डिप्टी अकाउंटेंट जनरल, कलकत्ता। तो कलकत्ता के जो ऑफिस ऑफ डिप्टी अकाउंटेंट जनरल है वहां पे उन्होंने अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में कार्य किया। उसके बाद 1963 में उन्होंने विद्यासागर कॉलेज कोलकाता को ज्वाइन किया। किस रूप में? एक प्रोफेसर के रूप में। ठीक है, वो प्रोफेसर बने, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर बने। और उन्होंने एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। कोल ऑफ मदरलैंड जो थी पत्रिका, उसके जर्नलिस्ट के तौर पर भी। उसके बाद यदि उनके पॉलिटिकल करियर को देखें तो उनकी शुरुआत होती है 1969 से, जब प्रणब मुखर्जी ने पॉलिटिक्स में एंटर किया। एंड उन्होंने, जो वी के कृष्णा मेनन थे, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, तो उनके इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने हैंडल किया था, मैनेज किया था। तो उस दौरान जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने उनके टैलेंट को देखा, उसे पहचाना और उनको कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए बोला। और उन्होंने उस ऑफर को रिजेक्ट नहीं किया, कांग्रेस ज्वाइन की उन्होंने। उसके बाद 1969 में इंदिरा गांधी जी ने उनकी हेल्प की और आगे जाने में, तो उन्होंने राज्यसभा का वो मेंबर बने। उसके बाद 1975 में, 1981 में, फिर 1993 में, 1999 में वो दोबारा से री इलेक्ट हुए राज्यसभा के लिए। तो इस तरह से उनका पॉलिटिकल करियर जो है बहुत अच्छे से चलता रहा। उसके बाद जब वो इंदिरा गांधी जी के साथ काम कर रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम इंदिरा गांधी जी के सबसे ज्यादा ट्रस्टेड पर्सन वो बन गए थे।
ऐसा माना जाता है कि उन्हें इंदिरा गांधी जी के लिए मैन फॉर ऑल सीजन्स बोला जाता है। एंड जो कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी पीरियड जो रहा है 1975 से 1977 का, उस दौरान भी वो काफी एक्टिव रहे। और 1982 से लेकर 1984 तक मुखर्जी जो थे उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कार्य किया। तो 1982 से 1984 के दौरान जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को भी गवर्नर ऑफ आरबीआई बनाया। तो उन्हीं के मिनिस्टरशिप के दौरान मनमोहन सिंह गवर्नर ऑफ आरबीआई बने। नेक्स्ट अगर देखें तो जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई उनके असैसिनेशन के बाद 1984 में, तो कांग्रेस पार्टी ने जो प्रणब मुखर्जी थे उनको साइडलाइन कर दिया। यानी कि फिर राजीव गांधी जो थे सन ऑफ इंदिरा गांधी, जब वो राज में आए, जब वो प्रधानमंत्री बने, उनकी लीडरशिप के अंडर इन प्रणब मुखर्जी को साइडलाइन कर दिया गया, उन्हें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से निकाल दिया गया और उन्हें वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए भेज दिया गया। तो जब इस एक्सपल्जन की वजह से कि उन्हें मेन स्ट्रीम से, मेन पार्टी से बाहर कर दिया गया, तो मुखर्जी ने क्या किया, वहां बंगाल में जाने के बाद राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के नाम से एक पार्टी बनाई। एंड बाद में वो पार्टी मर्ज हो गई थी कांग्रेस के ही साथ। जब बाद में राजीव गांधी जी ने उनको मेन स्ट्रीम में फिर से शामिल कर दिया था, तो बाद में ये पार्टी मर्ज कर दी गई थी कांग्रेस के साथ। अब जब 1991 में राजीव गांधी जी का भी असैसिनेशन हो जाता है, तब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। और वो क्या करते हैं, वो मुखर्जी जो हैं, प्रणब मुखर्जी जी, उनको डिप्टी चेयरमैन बनाते हैं इंडियन प्लानिंग कमीशन का। तो 1995 से लेकर फिर 1996 में प्रणब मुखर्जी जो हैं वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव की कैबिनेट में। यानी पीवी नरसिम्हा राव ने पहले तो उन्हें प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन बनाया और उसके बाद 1995-96 में उन्हें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी बनाया। It is believed that due to Pranab Mukherjee, the entry of Sonia Gandhi in politics was successful. ऐसा माना जाता है कि जो सोनिया गांधी जो पॉलिटिक्स में एंटर हुई हैं वो इन्हीं की वजह से हुई हैं। एंड 1998-1999 में जब सोनिया गांधी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बनी, तो मुखर्जी को अपॉइंट किया गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में। और तब से लेकर 2000 से लेकर 2010 तक जो प्रणब मुखर्जी हैं वो प्रेसिडेंट रहे वेस्ट बंगाल कांग्रेस की। आगे देखें तो अब बात करते हैं प्रणब मुखर्जी की जो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट की। तो उन्होंने जो रिटायरमेंट ली थी पॉलिटिक्स से वो 2012 में ली थी। और 2012 में क्यों? क्योंकि उन्हें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए चुनाव लड़ना था, तो इसीलिए उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली। तो जुलाई 25 2012 को वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, 13वें प्रेसिडेंट हमारे वो बने थे। 2017 में जब चुनाव फिर प्रेसिडेंट के लिए हुए तो वो दोबारा री इलेक्शन के लिए पार्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने री इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि एज रिलेटेड उनको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी होने लगी थी, तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो 25 जुलाई 2017 को फिर जब उनकी जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था वो समाप्त हुआ, तो उनके बाद जो मिस्टर रामनाथ कोविंद है वो हमारे देश के राष्ट्रपति बन गए। अब देखिए, पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि पद्म विभूषण और भारत रत्न जो है, ये दो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं, जो ऑनर्स हैं जो इन्हें दिए गए हैं। 2008 में पद्म विभूषण दिया गया था और 2019 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। अगर और सम्मान जो उन्हें मिले हैं, ऑनर्स मिले हैं, उनकी बात करें तो एक ऑनर है बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। 1984 में जब वो इंदिरा गांधी जी के उसके दौरान, राज के दौरान, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्हें मिला था बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन वर्ल्ड। एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर फॉर एशिया 2010 में भी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ईयर ऑफ एशिया का उन्हें अवार्ड मिला। इसी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ईयर 2010 में ही बैंकर्स द्वारा, ये जो था ऑफ द ईयर ऑफ एशिया वाला था, वो वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा दिया गया था, और ये जो था ये किसके द्वारा? बैंकर्स के द्वारा अवार्ड दिया गया था। प्रणब मुखर्जी जी ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, जैसे कि मिड टर्म पोल है, बियॉन्ड सर्वाइवल, इमरजेंसी डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, ऑफ द ट्रैक है। तो ये सारी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, चैलेंज बिफोर द नेशन, उसके अलावा कांग्रेस एंड द मेकिंग ऑफ इंडियन नेशन एक्सेट्रा। तो कुल मिला के उन्होंने 10-12 बुक्स उन्होंने लिखी हैं। द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स को उन्होंने बोला है द ड्रामेटिक डिकेड, एंड द कोएलिशन ईयर्स एक्सेट्रा। ये सभी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक्स उन्होंने लिखी हैं। तो ये सब था प्रणब मुखर्जी जी की लाइफ के बारे में, उनके
द्वारा दिए गए जो योगदान है हमारे देश को, उनके बारे में। तो एक बार फिर से हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।